हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 यहाँ पे देख सकते हो। निफ्टी 50 फ्यूचर का चार्ट लगा है, तो निफ्टी 50 फ्यूचर की चार्ट में हम देखेंगे कल यानी जो कल 22 तारीख था फ्राइडे को कहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिला था, ट्रेड करने के लिए मौका मिला था, उसको हम देखेंगे। और नेक्स्ट जो मंडे को हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटी फिर से मिलने वाला या मिल सकता है, हमें एंट्री पॉइंट मिल सकता है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है मैं जब निफ्टी 50 में खुद ट्रेड करता हूँ तो निफ्टी 50 में फ्यूचर की चार्ट को देखता हूँ। यहाँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का फ्यूचर का चार्ट लगा है। साथ में दो ईएमए मैं यूज करता हूँ, यहाँ देख सकते हो 9 ईएमए है और 22 ईएमए। मेरा वीडियो में मैं दोनों ईएमए से ही मतलब ट्रेंड आइडेंटिफाई करता हूँ, उसके बेस पे ट्रेड करता हूँ। 15 मिनट पे एनालाइज करता हूँ और एंट्री एग्जिट 5 मिनट के टाइम पे में और प्रीमियम के 5 मिनट चार्ट को देख के मैं एंट्री एग्जिट लेता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज आपको बताने वाला हूँ। आप देखो मार्केट में कई वीडियो में आपने देखा होगा कि रेशो का पॉइंट था। मैं कहीं और देखता हूँ, बोला भाई आपके पास अगर आप मानो ट्रेडिंग 22 दिन होता है, 20 ही दिन ट्रेड होता है। 20 दिन ट्रेड में से अगर आप मानो 1:3 का रेशो लेके चलना है तो क्या होगा, 15 दिन या 12 दिन माना आपने लॉस किया, 1000 का लॉस और 3000 का आपका प्रॉफिट। उस हिसाब से देखोगे तो मतलब बोलेगा कि भाई अगर 15 दिन भी अगर आप लॉस करोगे तो कितना होगा, 1000 लॉस हो तो 15000 लॉस होगा ना, 15000 लॉस होगा। और जैसे ही 5 दिन भी ट्रेड करोगे 3000 तो 3 5 15, फिर 15 मतलब आपका कोई भी लॉस नहीं। 5 दिन में ही इतना, अगर 6 दिन हो गया तो 3000 प्रॉफिट हो जाएगा, इस तरीके। लेकिन अगर आपने कभी सोचा कि कभी बाइंग करके, अगर आप सोच के बाइंग करके 1:2 1:3 लेना, हर किसी को जो ट्रेडर 22 दिन में ट्रेड कर रहा है मतलब 1:3 को कवर कर रहा है तो 15 दिन लॉस नहीं करेगा, वो 15 से 16 दिन प्रॉफिट ही करेगा, 5 दिन हो सकता है लॉस करेगा। ठीक है, इस चीज का जानना, क्योंकि बाइंग करके, मैं एक बायर हूं, मैं बायर के हिसाब से बोल रहा हूं। अगर आप खुद गौर से देखना, कई बार बाइंग करके ऐसे होगा कि आपने मानो 1:1 रेशो का लगाया कि 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा, 20 रुपए का एसएल लगाया और मानो मार्केट चला गया 15 या 17 पॉइंट गया है और आपने बुक नहीं किया, तो फिर आके आपका एसएल 20 पॉइंट का हिट हो जाएगा। आपका माइंडसेट उस टाइम चेंज हो जाएगा, आप बोलो यार 15 पॉइंट गया था, मैं बुक करने से ही सही था। तो बायर्स होना कोई इतना मतलब नॉर्मल बात नहीं। बाइंग को जो भाई बाइंग करता है ना, तो उसको बहुत सारे चीज डिसीजन लेना पड़ता है। पहले बात उसको फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है, एंट्री एग्जिट देखना पड़ता है, मूवमेंट देखना पड़ता है कि कितना फास्ट होगा, क्या होगा। तो हर एक चीज आपका रेशो से मतलब, रेशो तो अच्छी है लेकिन उसके लिए आपको ट्रेलिंग एसएल को आपको कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एसएल को आपको क्या बोला, ट्रेलिंग एसएल लगाना पड़ेगा। दूसरी बात है क्या, देखो जब भी आप डिसीजन लेते हो, सेलर का क्या करना, सेलर का मार्केट अगर साइड में भी हो गया तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं, उसको सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई मार्केट की कहाँ पे रहने वाला, किस साइड मार्केट में। बाइंग जब करते हो तो बाइंग का बहुत ज्यादा आपको डिसीजन लेना पड़ता है। आप चाहे 1:1 लगाए, 2 लगा, स्कैल्पिंग ट्रेड आपको गया ट्रेड तो आपने निकल जाना। ठीक है, ये क्यों होता है अभी ट्रेड में समझेंगे कि मैं इसका बताने का कारण क्या है कि भाई हमें जब बायर है तो हमें 1:2 1:3 वो तो चल अलग बात है, लेकिन क्या जब हमें टारगेट मिल रहा हो हमें कैप्चर करना है। और एक कई बंदे बोलता है कि वीडियो में देखा, बोला 70% बुक कर लो, 70% क्या करना बुक कर लो और 30% क्या करना आप एसएल को साथ लेके चलो। अरे जो बंदा एक लॉट से ट्रेड कर रहा है या 2 लॉट से या 3 लॉट से, 3 लॉट तो फिर भी कर सकता है कि भाई 2 लॉट प्रॉफिट बुक कर लो, 1 लॉट। लेकिन जो 1 या 2 लॉट से वो 70% क्या बुक करेगा और क्या उसको कैरी करेगा, आप समझ रहे हो। उसको तो बुक करना पड़ेगा प्रॉपर, और नहीं निकल गया, एग्जिट नहीं हुआ, प्रॉफिट बुक नहीं करता, अगला कुछ ही मिनट पे देखा उसका एसएल हिट हो गया उल्टा। ठीक है, तो ऐसे होता है, बायर्स के बहुत सारे चीज ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बाद एंट्री एग्जिट लेना पड़ता है। तो चलते सबसे पहले देखते हैं फ्राइडे को मार्केट में कहाँ हमारा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगे उसके बाद, पहले आप सब्सक्राइब नहीं करना। जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा उसको पता है कि मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सिंपल है, यहाँ पे लाइन चार्ट में जाना, यहाँ पे देखो लाइन चार्ट, तो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि भाई मैं किस लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बना है, ये रेंज कितना है उसको देखने के लिए आपको पता है। जब सेलर रेंज लगाया था कम से कम 400-500 के आसपास, तो यहाँ पे देखो 500 पॉइंट का एक रेंज सेलर ने क्रिएट किया, जिसके बीच में मार्केट इसी तरीके से घूम रहा है। ऊपर से क्या अगर कॉल सेल पुट सेट मार्केट कहीं में दोनों तरफ से उसका प्रीमियम हमें क्या होगा, उसको जीरो हो जाएगा तो उसको प्रॉफिट फुल हो जाएगा प्रीमियम का। ठीक है, तो ये हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने का आसान तरीका है। दूसरी बात अभी देखते हैं मार्केट में यहाँ पे क्या थोड़ा सा सेटअप बन रहा है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट, और यहाँ पे क्या कर रहा है ऊपर, यहाँ पे मार्केट पहले यहाँ पे सपोर्ट था, हाँ यहाँ पे सपोर्ट था, ये बाद में क्या है ये रेसिस्टेंट, यहाँ पे रेसिस्टेंट, और मार्केट यहाँ पे भी
कल भी क्या क्या यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो ये जो मार्केट चल रहा है इसी तरीके से लोअर हाई बनाते हुए फॉर्मेशन इस तरीके से चल रहा है। आप देखो मार्केट में पिछला लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, तो मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी बन रहा है कि मार्केट हो सकता है कि मार्केट इसको रेसिस्टेंस को क्या करे, ब्रेकआउट करे। रिटेस्ट करने के बाद इसको पहले क्या करे, रेसिस्टेंस, फिर से क्या बन जाएगा हमारे लिए, सपोर्ट बनेगा और हम यहाँ से फिर से ट्रेड ले सकते हैं। पहला। दूसरा क्या है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह मार्केट रिएक्ट कर सकता है, हम यहाँ से फिर बुलिंग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। मतलब मार्केट का जो प्राइस एक्शन बता रहा है, ठीक है। इसको और डिटेल्स में समझेंगे, पहले समझ लेते हैं कल का मार्केट कहां पे हमें अपॉर्चुनिटी मिला था। तो 15 मिनट के टाइम पे में यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, 9:15 का 22 मई का कैंडल। तो यहाँ पे देखो 9 AM ऊपर है, 22 AM नीचे है और यहाँ पे फर्स्ट क्लास एक ग्रीन बॉडी के साथ करना। तो हमें 9:15 के बाद 9:30 पे यहाँ पे हमें एंट्री एक बनता है, ठीक है। तो इसको हम डबल में कर लेते हैं, देखते हैं 5 मिनट पे क्या हमने बोला था कि क्या 15 मिनट और 5 मिनट में सेम होना चाहिए, सेम डायरेक्शन, सेम ये में ऊपर नीचे एक ही जैसे होना चाहिए। तब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे 9:15, यहाँ पे भी देखो 9:15 में मार्केट क्या क्या है, गैप अप ओपन हुआ। अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पे मार्केट का ये जो लेवल है ना, नेक लाइन है, आप देखोगे इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न को मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेक किया था 5 मिनट पे। दूसरा क्या है, यहाँ पे भी ये में ऊपर है और यहाँ पे भी 5 मिनट पे भी मार्केट क्या है, 5 मिनट पे भी यहाँ पे 9 AM में ऊपर है। तो यहाँ पे हमें एक एंट्री पॉइंट बिना था, जो अगर मार्केट यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते 23,700 के आसपास, अभी देखते हैं 23,000, आप मानो यहाँ पे ट्रेड लो चाहे यहाँ पे रिटेस्ट करता है, यहाँ पे भी अगर 9:50 पे भी आप ट्रेड लेते, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर ट्रेड मिलता है, देखो इस जगह पे 11:35 पे, तब भी हमें कितना मिलता है, तो हम उसको भी देखने के लिए हम तीसरा चार्ट ओपन कर लेते हैं कि भाई तीनों एक ही दिशा में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखो 23,700 की कॉल लगा हुआ, ठीक है। सेम ये में भी देख सकते हो, यहाँ पे भी 9 AM में कोई अलग सा ये में लगाने के भाई मैं आपको कुछ अलग बता रहा हूँ। मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी का है जो मार्केट में हुआ उसी को ही दिखाता हूँ, पहले से कोई सिलेक्ट किया कोई चार्ट कोई स्टॉक का उसमें नहीं दिखाता। अगर पिछला दिन भी मैंने जो वीडियो बना उसको देखे होंगे तो आपको ये समझने में वीडियो में बहुत आसान होगा, मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। 9 AM के ऊपर अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको देखते हैं 9:15 पे, देखो कैंडल यहाँ पे भी 9:15 कैंडल, अरे देखो यहाँ पे 9:20 का कैंडल गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। प्रीमियम में भी अगर आप देखोगे तो 9:15 का जो कैंडल है इसका क्लोज दिखा रहा है 164, मतलब 164 रुपया 50 पैसे में क्लोज हुआ ऊपर। और सेकेंड जो 9:20 वाला कैंडल ओपन हुआ 166.60, मतलब 2 रुपए के आसपास मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन। अगर मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग ट्रेड करता तो यहाँ पे कितना था 165 में मैं एंट्री लेता, और इसके नीचे मतलब इस पहले वाला कैंडल क्या जो 22 AM के नीचे 149, मतलब 50 लगा लो, यहाँ पे 166, यहाँ पे 150 या 48 या 50 लगा लो, तो 16-17 पॉइंट का यहाँ पे मेरा एसएल बनता कि 22 AM के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज करता है तो बॉडी के साथ। नहीं तो यहाँ पे 166 से मार्केट कहाँ गया, यहाँ पे देखो 190, अगर आप थोड़ा सा होल्ड करते तो यहाँ तक भी गया। अगर मार्केट आप देखोगे तो 200, मतलब यहाँ पे आपको 30 पॉइंट मिल गया, ठीक है। मतलब 15, यहाँ पे 1:2 का रेशो यहाँ पे मिल गया, 1:1.5 का भी रेशो। तो यहाँ पे आप 20 पॉइंट 25 पॉइंट यहाँ कैप्चर कर सकते। अगर जो यहाँ पे एंट्री नहीं लिया कि भाई कहीं बंदा सोचता है कि 9:10-15 मिनट मार्केट में वेट कर तो उसके बाद मैं एंट्री लेता, तो दूसरा एंट्री क्या है, हमें दिशा कहाँ मिला है, पहले ये वाला कैंडल पे है ना, जो मार्केट माने यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करता भाई यहाँ पे रिटेस्ट क्या यहाँ पे भी लेता, तब भी मानो यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करता तो गया 202, फिर यहाँ पे हाइट गया 214.15। तो यहाँ पे बायर्स का मैं क्यों बोल रहा हूँ समझ रहे, बायर्स का अगर आप यहाँ पे इंतजार करते कि मार्केट यहाँ पे सेम जगह से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा तो मुझे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे होल्ड करते भाई मुझे यहाँ नहीं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका एसएल चला जाता। तो यहाँ पे होल्ड नहीं करना, जब क्वांटिटी मिल रहा है जो बाइंग करके 15 पॉइंट 20 पॉइंट, आप इसको कम मत समझना कि एक ही ट्रेड में अगर आप 15 या 17 पॉइंट 18 पॉइंट कैप्चर करो बहुत अच्छा है, लेकिन निकल जाओ, आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि बायर है। मैं भी जब बाइंग करता तो आपको मेरा डिसीजन बहुत फास्ट रहता है, भाई मुझे निकलना इतना वेट नहीं करना, या तो ट्रेलिंग एसएल को ऐसे जगह लगा दो, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ लेके मुझे निकल जाना है। दूसरा ऑप्शन अब यहाँ पे कहाँ मिला, देखो यहाँ पे देखो ये 9 AM प्रीमियम के ऊपर है, ये कौन सी कैंडल कितना बजे, ये देखो 11:45, 11:35 का 11:30 यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, लेकिन ये जो 11:35 का 5 मिनट का कैंडल क्या क्या फिर 22 AM के ऊपर जाके यहाँ पे फुल बॉडी के साथ सॉलिड बॉडी के साथ मारूबुजू कैंडल बना, यहाँ पे इसके ऊपर जाके क्लोज किया। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से दोबारा एंट्री लेता, यहाँ पे अगर मैं देखता देखो यहाँ पे आपका एसएल कितना 194-95 लगा था, 195 के वजह आज तक मैं एंट्री लिया तो मेरा एसएल कहाँ हुआ, इसके नीचे होना था ना, तो इसके नीचे 179 और 77। तो
अब लगा लो यहाँ पे 70 मतलब 15 17 पॉइंट 18 पॉइंट का यहाँ पे मेरा एसएल बनता है, मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ 95 से, तो मार्केट यहाँ पे 220 मतलब 25 पॉइंट, अगर अगला कैंडल इंतजार करते निकालते तो यहाँ पे 240 तक भी गया, समझ रहे हो, यहाँ 40 पैसा है, तो यहाँ पे आप आराम से इजीली 20 पॉइंट 1:1 आराम से यहाँ पे लेके 1:1.5 आप थोड़ा सा पेशेंस रखते तो यहाँ पे भी 1:2 1:1.5 आप कैप्चर कर सकते थे। दूसरा आप फिर यहाँ पे देखोगे मार्केट, देखो यहाँ पे 5 मिनट पे फिर से देखो ये यहाँ पे कैंडल देखो ये 12:30, अब मार्केट देखो फिर से यहाँ पे नीचे आया, लेकिन यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे देखो बाइंग प्रेशर आया, यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला कैंडल 12:30 12:35 12:40 वाला कैंडल देखो नीचे से यहाँ से पुशअप, मतलब बाइंग ने बायर्स ने क्या किया यहाँ प्रेशर क्रिएट कर मार्केट ये वाला कैंडल कौन सी 12:40 वाला कैंडल फिर 22 EMA के ऊपर क्लोज कर दे रहा। हमें टारगेट तो पहले देखो हाई को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा, तो हमें इसके हाई के आसपास ट्रेड लेना था, जो ये यहाँ पे प्रेशर बना सेलिंग प्रेशर। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से दोबारा एंट्री लेता मुझे कहाँ पे बनता है देखो 203 पे, मैं 700 का ही दिखा रहा हूँ, 750 साढ़े जितना मैंने उसका अलग, तो मैं 700 का दिख रहा है, यहाँ 202 पे 203 पे अगर मैं एंट्री लेता तो मेरा एसएल काम आता इसके नीचे आसपास, ये जो ये इस कैंडल का लो बना था यहाँ पे देखो 181, तो यहाँ पे 180 अगर मैं लगाता तो मतलब यहाँ पे 20-22 पॉइंट का मुझे एसएल मिलना था। और देखो यहाँ से कितना मिल रहा है 202 से हाईएस्ट कहाँ गया यहाँ पे 218 और यहाँ पे देखो 233, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 30 पॉइंट का मुझे मिला, 20 पॉइंट के आसपास एसएल और 30 पॉइंट कैप्चर, मतलब 1:1.5 यहाँ पे 1:1 भी मिल गया। स्कैल्पिंग ट्रेड बाइंग करके ऐसे मार्केट में साइड में मार्केट में तो हमें बहुत आसान, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें 2-3 हमें एंट्री पॉइंट मिला। तीसरा यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ, यहाँ पे 5 मिनट पे, अब देखो यहाँ पे बोलेगा तो भाई यहाँ पे तो पुट बाई करना था, 5 मिनट पे यहाँ पे नीचे आ गया, प्रीमियम भी यहाँ पे नीचे आ गया 22, यहाँ पे 9 EMA मीचे आ गया, 9 EMA के नीचे क्लोज कर रहा कैंडल, 22 EMA ऊपर है, तो यहाँ पे क्या पुट बाई नहीं भाई, यहाँ पे अगर हम देंगे 15 मिनट पे कि यहाँ पे 15 मिनट पे डाउन तो आया लेकिन मार्केट ने EMA क्लोज नहीं दिया। और अभी यहाँ पे देखो जो मार्केट क्लोज हुआ 9 EMA और 22 EMA एकदम प्रॉपर यहाँ पे एकदम एक साथ हो गया, मतलब है ना ग्रीन है, लेकिन बुलिश भी हो सकता है बेयरिश किसी साइड मूवमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ 5 मिनट पे अगर हम देखेंगे 5 मिनट पे अभी 9 EMA नीचे है 22 EMA ऊपर है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। सेम प्रीमियम की चार्ट पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सेम 5 मिनट की चार्ट और प्रीमियम की चार्ट जो कॉल वाई का बता रहा हूँ 23 और 7वीं कॉल का चार्ट एक है, लेकिन 15 मिनट पे नहीं है। अभी देखते हैं 15 मिनट पे जो मंडे का, अभी मंडे में हम किस तरह के ट्रेड लग सकते हैं। अभी 2-3 चीज कैप्चर यहाँ पे देखो, अगर मार्केट ये हमारा लो लगाया था, अगर मार्केट इसको जाकर यहाँ पे रेड कैंडल क्लोज करेगा तो यहाँ पे देखो 15 मिनट पे 9 EMA नीचे आ जाएगा, 22 EMA ऊपर हो जाएगा, ठीक है, 9 EMA नीचे आ जाएगा और 22 EMA ऊपर हो जाएगा, और ये भी इस तरीके से नीचे, ये 9 EMA नीचे ही है फिर इस तरीके घूम के नीचे आएगा 22 ऊपर और सेम, तब हम जाके क्या करेंगे 23,700 या 23,800 का पुट को हम देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से प्राइस बनना, वहां पे हम पुट में एंट्री, तो पुट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं 23,800 का ऐड करके कि वहां पे मार्केट क्या हो रहा है 23,800 का यहाँ पे पुट, हाँ 23,800 का पुट देखो यहाँ पे चल रहा है 150 रुपए, ठीक है, तो 23,800 का पुट देखो यहाँ पे क्या 9 EMA इसका ऊपर है 22 EMA नीचे है, और मार्केट यहाँ पे अगर मानो 5 मिनट के मार्केट घूम के नीचे आ जाएगा ना, इसको 5 मिनट के जो फ्यूचर की चार्ट का बता रहा हूँ, 9 का फ्यूचर की चार्ट 9 EMA नीचे ही है 22 EMA ऊपर है, रेड कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दिया, इसके नीचे मतलब ट्रेड कर रहा होगा, इसके नीचे ट्रेड कर रहा, और 15 मिनट में भी यहाँ इसके नीचे रेड कैंडल ट्रेड करेगा, और यहाँ पे देखो 9 EMA नीचे आ जाएगा 22 EMA ऊपर, मतलब दोनों हमारा एक साइड में हो गया। और प्रीमियम के चार्ट में है यार ये क्या होगा ग्रीन बना के ऊपर जाएगा या तो इसको ब्रेकआउट कर रहा, तो यहाँ से फिर से हम पुट पे एंट्री ले सकते हैं, एक अच्छा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है मंडे को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे एनालाइज का आपको समझ गया कब हमें अपॉर्चुनिटी मिला था, किस तरीके से ट्रेड लेना था, और मार्केट यहाँ पे बाइंग बुलिश भी हो सकता है, बुलिश नहीं होने बुलिश यहाँ पे जो सिग्नल दिख रहा है यहाँ पे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, जो मार्केट इसको ब्रेक डाउन नहीं कर रहा, अगर मार्केट एक लोअर लो को ब्रेक डाउन करे तो मार्केट फिर यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि सेलर ने यहाँ पे इसके बीच में रेंज लगाया, आपने देखा होगा 500 मतलब मंगलवार को एक्सपायरी है, तो वो लोग भी फुल कोशिश कर सकता है कि मार्केट इसी रेंज में, क्योंकि उनको ज्यादा फायदा होगा यहाँ पे, उनको ज्यादा फायदा, अगर मार्केट इसके बीच में कहीं भी मार्केट क्लोज हुआ
एक्सपायरी, तो यहाँ पे पूरा प्रीमियम उसका जीरो हो जाएगा जो दोनों सेल किया। अगर मार्केट इसके ऊपर अगर कैंडल गैप आप ओपन होता है तो सेलर को लॉस नहीं होगा। आप सोचोगे यहाँ पे तो सेल किया उसको लॉस नहीं होगा, भाई जो यहाँ पे सेल किया यहाँ पे सेल किया वो सब प्रॉफिट में, इतना दिन वो बहुत प्रॉफिट, उसको लॉस होगा कम से कम, इसके ऊपर जब जाएगा वो भी लॉस कम होने लगेगा। हो सकता है तो पोजीशन काटे, थोड़ा सा स्पाइक मिले, लेकिन उसके लिए क्या करना है, मार्केट को यहाँ पे कम से कम 30 मिनट से लेके 1 आवर प्राइस को सस्टेन करना पड़ेगा। उसके बाद बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, हायर हाई जैसे ही बनेगा तो सेलर थोड़ा सा पीछे हट सकता है, मार्केट ऊपर मूवमेंट दे सकता है। नहीं तो मार्केट क्या कर सकता है, दोबारा फिर से यहाँ पे ट्रैप करके आपको फिर बीच में ला सकता है। तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना, कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा यहाँ पे टाइम बिताना देना। बाकी इस लो को अगर ब्रेक करता तो हमें पता प्रीमियम किस तरीके से, हमें एक छोटा सा 15-20 पॉइंट के लिए बाइंग। बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप वीडियो ये सब देखते हो ना कि भाई 1:3 1:4, अगर आप बाइंग करके, बहुत मुश्किल है, अगर उतना पैसा ना आपके पास होगा ना तो आप 15 दिन 5 दिन प्रॉफिट नहीं, 15 दिन ही प्रॉफिट करोगे, हो सकता है 20वें दिन प्रॉफिट कर लोगे। ठीक है, ऑप्शन बाइंग करके और आप 1:3 हर दिन ले रहे हो 1:4 तो मुश्किल है। 1:1 1:2 आपको फास्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, भाई मेरे पास क्वांटिटी कितना है, मुझे टारगेट मिल रहा है तो लेके निकल जाओ। अगर मार्केट पहले ही मार्केट वहां से रिजेक्शन हो रहा है और उसके आसपास मार्केट आ गया तो वहां से निकल जाए। ऐसे नहीं करना कि भाई नहीं तो मुझे 1:3 कहीं और बोलता डिसिप्लिन फॉलो करना, या तो ऐसे लिया टारगेट, आप टारगेट के आसपास से मार्केट घूम का है और फिर एसएल चला गया, ऐसे ही होया कई बार बायर्स के लिए। ठीक है, तो आपका माइंड सेट फिर खराब हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे आप, 2-4 पॉइंट जाते आप पहले निकल जाओगे, बोला नहीं भाई अब लॉस हो गया बहुत। तो उससे अच्छा जो आपको टारगेट के आसपास मिल रहा है, आप अगर $1 से प्रॉफिट बुक कर लो, आपको दिन में 1 या 2 मिल गया बहुत है। अगर आप डेली प्रॉफिट, आप जब जनरल शीट बनाओगे लिखोगे उसमें कि अगर आप लग रहा है कि भाई मैं डेली 15 पॉइंट 12 पॉइंट या 20 पॉइंट ले पा रहा हूं, तो आप आपके पास जब भी पैसा होगा आप क्वांटिटी बढ़ा दो, उतना ही क्वांटिटी में उतना ही पॉइंट पे आपको बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएगा। ठीक है, आप पहले पॉइंट कैप्चर करना सीखो, माइंडसेट सही रहना सीखो। बायर्स हो अगर आप, सेलर हो तो उसका माइंडसेट ही अलग, आप इसमें दोनों को मिक्स मत कर देना कि भाई यहाँ पे जो भी वीडियो बनता है बायर्स का अलग माइंडसेट, सेलर का अलग माइंडसेट। अगर आप बाइंग करते हो तो बायर का अलग माइंडसेट होता है। ठीक है, इन पे थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके फ्रेंड, गुड बाय। आशा करता हूँ मंडे के दिन आपके लिए बहुत अच्छा रिपोर्ट ले। और बाकी मेरा वीडियो जानकारी एनालाइज करने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जरूर बताएं अगर आप कुछ चीज नोट कर रहे हो, इस ये में कोई समझने में दिक्कत आ रहा है या कैसे ट्रेड एंट्री क्या है, तो आप उसके बारे में मुझे कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं उसके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड करूं, ताकि आपको समझाने दिखने में आसान हो जाए। और सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट 1-2 महीने में एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, और आप इसी से सोच रहे हो कि जो बेसिक चीज हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं, जो हम सिखाएंगे या जब आप सीखोगे तो आपको कितना आसान होगा बेसिक तरह से। और नेक्स्ट हफ्ते में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, ऐसी वीडियो आपको बस मिलने वाला जो शायद आप, मैं तो यूट्यूब में देखा नहीं, अगर आपने देखा होता तो हो सकता है कोई पेमेंट सिखाता है। मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, गैप अप गैप उससे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से बनाना, और आपने बैक टेस्ट कर दिया निफ्टी के ऊपर ही बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी या कोई और स्टॉक का मुझे पता नहीं, आप खुद करके देख सकते हो कि भाई इतना आसान तरीका, इतना चीज आप लोग यार तो कोर्स में बताता है, कोर्स वाला भी बोला हैरान हो जाए कि यार ये वीडियो कहाँ से इसको मिल गया। जो मेरा 4-4.5 साल का जो मेरा एनालाइज रिसर्च जो मैंने देखा उस मार्केट में, हाँ मार्केट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ सपोर्ट, जो मैथमेटिक कुछ ना कुछ लगता है, हर जगह बोलता है, उसी फॉर्मूला को यूज करके जो मैंने चीज बनाया है आप देख सकते हो। नेक्स्ट वीक में हो सकता है मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखो, आपको समझ में आए हाँ यार कितना आसान तरीका है, हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कम मार्केट कहीं पे भी मार्केट ओपन हो जाए, कितना दूर चाहे 600 पॉइंट गैप अप और 500 पॉइंट गैप डाउन, तब भी आपको मार्केट में ट्रेंड करने के लिए, ट्रेड जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है उसके बारे में वीडियो है। ठीक है, ओके फ्रेंड, गुड बाय।